बिहारीपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। गांव वाले उसे प्यार से भोलू कहकर पुकारते थे। लेकिन उसके जीवन की शुरुआत बहुत कठिन थी। जब आरव सिर्फ 5 साल का था, उसके पिता वीरेंद्र उसे और उसकी मां को छोड़कर कहीं चले गए थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। आरव की मां ने उसे पाल पोष कर बड़ा किया। वह हमेशा आरव से कहती, बेटा, अगर कभी तेरे पापा मिल जाए तो उन्हें कहना हमने उनका इंतजार कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ और जंगल में लकड़ी काटने का काम करने लगा। एक दिन वह जंगल के बहुत भीतर गया और कुछ अजीब हुआ। पीछे से आवाज आई, आरव, ओ आरव। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी एक नीली चिड़िया उड़कर आई और पास के पेड़ पर बैठ गई। डर मत आरव, मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब जानती हूँ। तू एक चिड़िया है, तू मेरे पिता को कैसे जान सकती है? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो कल इसी समय यहाँ आना। मैं तुझे वो सच्चाई बताऊंगी जो किसी को नहीं पता। आरव को विश्वास नहीं हुआ, पर उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। अगले दिन वह फिर उसी जगह पहुंचा। तेरे पिता वीरेंद्र एक रहस्य की खोज में निकले थे। उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिली थी। उसे किताब की रक्षा एक दुष्ट राजा कर रहा था। उसने तेरे पिता को बंदी बना लिया है। तो क्या मेरे पिता जिंदा हैं? हाँ, पर उन्हें देखना आसान नहीं है। अगर तू उनके पास जाना चाहता है तो पहले अपनी बुद्धि और साहस की परीक्षा देनी होगी। चिड़िया ने उसके सामने 3 रास्ते रखे। पहला, सोने से चमकता आसान रास्ता। दूसरा, कांटों से भरा अंधेरा रास्ता। तीसरा, नदी के पार जाने वाला माया का रास्ता। आरव कांटों वाले रास्ते पर चला। कई बार गिरा, घायल हुआ, पर हिम्मत नहीं हारी। चिड़िया आरव से प्रसन्न हुई और बोली, अब तू अपने पिता से मिलने को तैयार है आरव। चिड़िया आरव को एक वीरान जंगल को और लेकर चल पड़ी। जंगल के भीतर जाकर आरव ने देखा उसके पिता एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तथा वे काफी उदास है। आरव भावुक हो गया और बोला, पिताजी, आप सच में जिंदा हैं? आपने हमें यूं क्यों छोड़ दिया? बेटा, मैंने तुझे सिखाने के लिए यह रास्ता चुना था। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, जीवन के संघर्षों में छिपा होता है। असली बुद्धिमानी त्याग और प्रेम में है। चिड़िया चमकती हुई आकाश में विलीन हो गई। आरव और उसके पिता गांव लौट आते हैं। वहां आरव की मां दरवाजे पर खड़ी होती है, आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती है और कहती है, देखो बेटा, तेरे पापा लौट आए। मैंने कहा था ना, इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन के बाद आरव की पहचान सिर्फ लकड़ी काटने वाले की नहीं रही। अब गांव में उसे सब कहते थे, बुद्धिमान लड़का। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमानी सिर्फ पढ़ाई में नहीं, सच्चाई और प्रेम में भी होती है।